हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे यार फिजिक्स के स्ट्रेटजी और प्लान के बारे में कि आपको पूरे साल कौन सी चीज़ें फॉलो करना है कि अपना जो टारगेट है 150 प्लस का कि वो फुलफिल हो जाए। 150 प्लस स्कोर अपन को करना है नीट में 2023 में, है ना। तो ये वाला टारगेट अपन पूरा करने के लिए आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो वाली चीज़ें फॉलो करना है। तो यार सबसे पहले अपन पेपर को एनालाइज करेंगे कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, है ना। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो होता है थ्योरी वाला पार्ट, है ना। तो यार आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी वाले पार्ट से लगभग 10 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। थ्योरी आप कर रहे हैं अच्छे से क्योंकि न्यूमेरिकल करते हैं आप लोग, है ना। न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन थ्योरी वाले पार्ट से भी 10 क्वेश्चन पर ईयर में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से क्वेश्चन लगा सकते हैं। वो क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन पर ईयर, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब मिनिमम लेके चल रहे हैं कि इतने क्वेश्चन तो आने ही है। 10 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। और उसके साथ जो आते हैं कंसेप्ट, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो क्वेश्चन में तो उसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल कंसेप्ट से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल में, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन तो अपने जो थ्योरी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट से निकल रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपके, है ना। तो ये बहुत ईजी पार्ट है। इसको क्या है, जो नॉर्मल वे में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वो भी 30 क्वेश्चन आराम से कर लेता है, उसने अच्छे से पढ़ाई करी है तो, ठीक है। उसके बाद जो बचते हैं 15 क्वेश्चन वाला पार्ट, तो 15 क्वेश्चन वाले पार्ट में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं भाई। जो 5 क्वेश्चन वाले उसमें क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन जो होती है डायरेक्ट कैलकुलेशन होती है, थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन करी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। 5 क्वेश्चन वाला पार्ट ऐसे होता है। तो ऐसे करके 35 क्वेश्चन हो गए। और जो लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं इसमें क्या होता है, इसके कैटेगराइज होते हैं क्वेश्चन, मॉडरेट होता है, टफ होता है, सिंपल होता है, ठीक है ना, इजी वाली चीज है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ेंगे, आपको इसमें थ्योरी भी काम आएगी, इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी आएगा, इसमें आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। फर्क पड़ता है कि कितनी कैलकुलेशन आ रही है, मतलब टफ पार्ट में जा रहा है, कॉन्सेप्ट कितने डीप में लग रहे हैं, 1 से 2 कॉन्सेप्ट मिला के भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन आते हैं अपने, ठीक है ना। तो अगर आपने 35 तक भी आराम से किया ना तो ये चीजें हो जाएगी लगभग। तो इसमें से अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना तो आपका स्कोर जो मैंने बताया 150 प्लस आराम से स्कोर कर पाएंगे आप लोग चीजों को। तो ये वाला जो अपना टारगेट है, तो इसी बेस पे मैंने यार प्लानिंग तैयार करी तुम्हारे लिए कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो फॉलो करने के बाद आपका श्योर है कि बिल्कुल 150 प्लस स्कोर आराम से हो जाएगा यार। तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, सबसे जो मेन चीज होती है यार, आपको क्लासेस कंटिन्यू लेना है, क्लास आपको लेना ही चाहिए, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, क्लास लेनी है। फिजिक्स की आपने क्लास ली, तो क्लास लेने के बाद अपन क्या करते हैं, क्लास नोट्स बनाते हैं, क्लास नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ना क्लास नोट्स जो आपके पुराने पढ़े हो आप उनसे काम चला लो, आप क्लास नोट्स बनाइए। इससे क्या होता है कि जो चीजें होती है मेमोराइज होती है और लंबे समय तक याद रहती है जब अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं। क्लास नोट्स बनाए, क्लास नोट्स बनाने के बाद अपन इनको रिवाइज करेंगे, इसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तो क्लास नोट्स के साथ अपन को रखनी है एनसीईआरटी। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी अपन बहुत बाद में जाके कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, क्लास नोट्स अपने बना लिया, क्लास नोट्स बना लिए। क्लास नोट्स करने के बाद अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे। एनसीईआरटी को अपने उसके साथ ही करना है जब आपके नोट्स चल रहे हैं, जब आपका चैप्टर खत्म होने वाला होता है ना। अब एनसीईआरटी अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी उठाए, आपको ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ना है एनसीईआरटी की पूरी, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, ओनली जो एनसीईआरटी में समरी होती है लास्ट में आपको समरी पढ़ना है। और साथ के साथ में एक चीज क्या पढ़नी है आपको, पॉइंट टू फाउंडर होते हैं ना भाई, पॉइंट टू फाउंडर, ठीक है ना, ये वाली चीजें। इससे क्या क्वेश्चन वहां पे कंसेप्ट होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं भाई। तो ये वाली चीज आप लोगों को करना ही पड़ेगा और समरी पढ़नी है। साथ के साथ इसमें से क्या प्रैक्टिस करना है वो आपको करना है, सोल्व एग्जाम, सोल्व्ड एग्जाम्पल, ये वाली चीजें करनी है आप लोगों को। जो बीच में होता है ना एनसीईआरटी में, आपको पीछे वाले क्वेश्चन ये वाली चीजें बिल्कुल नहीं करना। केवल 3 चीज अपन को करनी है, ये वाली समरी, ये वाली। अब इसको क्या करेंगे अपन, ये जो समरी में आपको इंपॉर्टेंट लगता है ना बिल्कुल पूरा रटना, बिल्कुल ऐसा नहीं, जो इंपॉर्टेंट लगता है ना दोनों चीजों में, उन चीजों को आप यहाँ पे डाल लेंगे क्लास नोट्स में। किसमें डालेंगे अपन, ये दोनों यहाँ चीजें उठाए और इनको अपने क्लास नोट्स में डाल लेंगे ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी न पढ़ना पड़े। क्योंकि यार अपने को बहुत सारी नोटबुक नहीं करनी है, क्योंकि इतनी सारी होती है ना, बाद में डिप्रेशन हो जाता है, इतनी सारी कैसे पढ़ूं क्या करूं। इसलिए अपन को यहाँ की जो चीजें इंपॉर्टेंट इनको डाल लेना, इतना कर लेना, बाकी सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये वाला अपना पार्ट हो गया चैप्टर कंप्लीट करने का। इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो क्लास नोट्स और जो ये वाला तो हो ही गया नॉर्मल, तो ये वाला तो केवल अपना क्या चैप्टर कंप्लीट का है। इसके बाद जो अपना मेन पार्ट आता है वो है प्रैक्टिस का, है ना। प्रैक्टिस में अपन क्या करेंगे, जो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं तो आप है ना भाई मॉड्यूल्स को करो, क्योंकि यार मॉड्यूल इस तरह से डिजाइन होते हैं कि बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, इस तरह से बनाते हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट होते हैं, आपकी जो नीट या जेईई वगैरह किसी में आने वाले जो कंसेप्ट है सारे इसमें आ जाते हैं मॉड्यूल्स में। क्योंकि यार मॉड्यूल्स ऐसे थोड़ी वो पॉकेट में बना के रखे हुए हैं, कुछ भी काम की नहीं है, पूरा काम होंगे भाई, कई अदर बुक पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल्स कर ले आपने, मॉड्यूल्स करने के बाद सबसे लास्ट में एक काम कर देंगे अपन, पीवाईक्यू सोल्व करेंगे।
PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। PYQ करेंगे अपन। PYQ करने के बाद ये सारा काम जो आपका चैप्टर कंप्लीट का होता है भाई, ये कंप्लीट चैप्टर करने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, ये वाली हो गई। इतना किया आपने 100% आपका है ना 150 प्लस हो आराम से हो जाएगा। इतना करने के बाद बहुत हेवी चीज नहीं है, बहुत ईजी चीज है, आप इतना कर लोगे बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। और इसके बाद एक छोटी सी चीज आपको, जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा बिल्कुल फाइनली इतनी चीजें कर ली, आपको एक छोटी सी चीज क्या करनी है, शॉर्ट नोट बनाने हैं भाई। क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी, जो क्लास नोट्स पढ़े सारे, उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाइज से कुछ थ्योरेटिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाली बना ली 1 से 2 पेज में। इससे क्या होता है, जब आप लास्ट के टाइम जाएंगे ना, तो लास्ट के टाइम आप इतना सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। आप सब कुछ अच्छे से कर चुके होंगे, लेकिन जो शॉर्ट नोट है आपका पूरा क्यों रिविजन करा देंगे आपका। तो शॉर्ट नोट अभी बना के चले, ऐसा नहीं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि बाद में इतनी सारी चीजें एकदम डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं होता है। अभी आप डिटेल से पढ़ रहे हो तो आपके जो नोट्स है ना बहुत अच्छे से बन पाएंगे, शॉर्ट नोट वाले अच्छे से कर लोगे। शॉर्ट नोट यहाँ बना लो, बहुत अच्छा है। क्योंकि यार देखो मैं ऐसे बनाता था, मेरे देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये वाली चीज देख ली आपने, ये देखो ये मेरे बन रहे शॉर्ट नोट्स वगैरह बन रहे ना, देखो आप ये मैंने कहां से बनाई, जो मैंने भाई लास्ट के टाइम 2 से 3 महीने बचे थे मेरे 2022 के एग्जाम के लिए, तो उसमें क्या था, जो फिजिक्स वाला ये सीरीज थी ना, उम्मीद सीरीज, अलग पांडे सर ने पढ़ाया था उसमें, तो वो वाली चीज मैंने उससे पढ़ा था। 2021 वाली थी मतलब मेरे पास, तो ये 2022 वाली नहीं थी, तो वो मैंने डाउनलोड करके, तो ये वाला देखो ये मैंने बना रखे, ग्रेविटेशन खाता है, बाकी सारे बना रखे मैंने, यहाँ पे 1-2 चिपकाए आपके लिए। मेरे पास सारे शॉर्ट नोट है पूरी उम्मीद सीरीज के, देखो मैंने बना रखे सारे बिल्कुल इस टाइप से। भाई ये वाला है मोशन ऑफ सैटेलाइट, फिर इसके जितने फॉर्मूले थे मैंने इस टाइप से डिजाइन कर दिया, केपलर लो है इसका ये कर दिया, ऐसे इस तरह से मैंने बना रखे हैं। देखो ये पोल होल पे मैक्स होता है ना, इक्वेटोरियल पे लोएस्ट होता है, इस तरह से सारी चीजें मैंने बना रखी है। देखो ये टाइट पे क्या रहता है, वेरिएशन जी ड्यू टू रोटेशन वगैरह सारी चीजें, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जीपी वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें मैंने बना रखी है यार। देखो जीपी वगैरह जो है ना, ये देख रहे हो आप, केपलर लो, बाइनरी स्टार सिस्टम जो भी रहता है, ये सारी चीजें मैंने बना के आपके लिए अच्छे से रखी हुई है। तो आप चाहे तो इनको कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी तो आप समझदार ही हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी कि इसको फॉलो करना, आगे तो आप मेरे साथ बने हो, आगे अपन हर चीज को अच्छे से लेके चलेंगे, मैं आपके साथ हमेशा बनाऊं। कोई भी दिक्कत आपको आती है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, वहां मुझसे मैसेज करें, है ना। और डरना नहीं है, हिम्मत रखना है बिल्कुल यार, चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, आपको मेहनत करते रहना है और साथ साथ बने रहना है मेरे साथ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और बने रहना है मेरे साथ। थैंक यू सो मच।